नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान क्यों कहा जाता है? पंचमुखी हनुमान जी का यदि आप ध्यान करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर करते हैं पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी का हमारे शास्त्रों में विशेष उल्लेख किया गया है। शिव महापुराण में पंचमुखी हनुमान जी का विस्तार से वर्णन है कि पंचमुखी हनुमान विघ्नों को हरने वाले हैं, आपके सभी प्रकार की समस्याओं का तत्काल नाश करने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में सप्त चिरंजीव बताए गए हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीवन। ये 7 चिरंजीवों में हनुमान जी महाराज हमारे आते हैं। हनुमान जी महाराज को पंचमुखी क्यों कहते हैं? पंचमुखी हनुमान जी का महत्व क्या है? इस विस्तार से आप कथा को विस्तार से सुनकर समझ पाएंगे कि पंचमुखी हनुमान जी की हमें क्यों आराधना करनी चाहिए। मित्रों, मंगलवार और शनिवार को यदि आप पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो आपको सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पंचमुखी हनुमान जी ने पंचमुख कब धारण किए? रावण ने जब मूर्छा अस्त्र का संधान किया तो सभी पूरी सेना जो है मूर्छित हो गई, पर 2 लोग जो है मूर्छित नहीं हुए। एक तो विभीषण और दूसरे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को जो है भगवान शंकर का अवतार कहते हैं, रुद्रावतार हैं। और विभीषण जो है वो भगवान विष्णु के भक्त हैं। इसलिए पूरे युद्ध में 2 ही लोग ऐसे थे जो है मूर्छित नहीं हुए। विभीषण ने हनुमान से पूछा कि सभी मूर्छित हो गए, आप कैसे मूर्छित नहीं हुए? उन्होंने कहा, भगवान शंकर की कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए मैं जो है मूर्छित नहीं हुआ। विभीषण कहते हैं कि अपने भगवान शंकर के यदि आप रुद्रावतार हो तो भगवान शंकर से पूछो कि राम और लक्ष्मण कहाँ गए। विभीषण को भी नहीं पता था कि रावण राम और लक्ष्मण को लेकर कहाँ गया है। महाराज शमशान में जाकर भगवान शंकर से बोलने लगे कि हे भूतेश्वर बाबा, आप ये बताओ कि मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर रावण कहाँ गया है। तब स्वयं भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान ने हनुमान साक्षात वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, तुम मुझे अपनी गदा पर धारण कर लो, मैं तुम्हें बताता चलूँगा कि कहाँ पर राम और लक्ष्मण को कहाँ रखा है। हनुमान जी ने वैसे ही किया, गदा के अग्रभाग में बैठाया और भगवान शंकर जो है उसको लेकर सीधे हनुमान जी को लेकर पाताल में चले गए। पाताल में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ 5 दीपक लगे हुए हैं। रावण के यहाँ पर 5 दीपक लगे हुए थे और रावण जो है देवी का भक्त था। देवी का भक्त होने की वजह से उसे आशीर्वाद था कि जब तक ये 5 दीपक नहीं बुझेंगे तुम्हें कोई दुनिया में मार नहीं सकता है। और वो 5 घी के दीपक, और उसमें यह था कि एक बार में ही 5 दीपक बुझने चाहिए, वही व्यक्ति जो है रावण को मार सकता है। हनुमान जी महाराज परेशान हो गए। हनुमान जी महाराज ने देखा एक दीपक यहाँ लगा, एक इस दिशा में, एक दीपक उस दिशा में, चारों दिशाओं में दीपक लगे हुए थे और दीपक बीच में लगा हुआ था मंदिर के पास में, माँ भगवती के पास में। हनुमान जी ने भूतेश्वर भगवान से पूछा कि हे भूतेश्वर भगवान, आप ये बताओ ये 5 दीपक मैं एक साथ कैसे बुझाऊं? और जब तक मैं 5 दीपक एक साथ नहीं बुझाऊंगा तब तक ये रावण मरेगा नहीं और मेरे प्रभु जो है इससे मुक्त नहीं होंगे। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, अब तुम्हें 5 मुख धारण करने का समय आ गया है। तुम 5 मुख धारण करो और 5 मुख से एक एक दीपक जो है वो बुझा दो, जिससे कि जो है 5 दीपक बुझ जाएंगे और रावण की मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी ने वैसे ही किया, 5 मुख धारण किए और 5 मुख धारण करके 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। 5 दीपक बुझाने की वजह से रावण का जो है भगवान ने वध किया और रावण का जो है वध करने के बाद वहाँ से राम और लक्ष्मण जी को वापस लाए। उसी दिन से हनुमान जी के 5 मुख हो गए और पंचमुखी हनुमान जी उस दिन से कहे जाने लगे। तो पंचमुखी हनुमान जी की जो आराधना, साधना, पूजा, ध्यान करता है वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चाहे आपका किसी भी प्रकार का बंधन हो, ऋण में यदि आप परेशान हैं, आपका बहुत ज़्यादा कर्ज हो रखा है, उससे यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो भी आप पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान, आराधना, पूजा कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के आपको बंधन से मुक्त होना है तो ये पंचमुखी हनुमान जी का उपाय यदि आप करेंगे, पूजा, ध्यान, अर्चना करेंगे मंगलवार और शनिवार को, तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा।
तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। ये थी पंचमुखी हनुमान जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए।